क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह दिए गए चित्र में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता। तो ए और बी के बीच क्या कर रहा है, तुल्य धारिता पूछ रहा है। यहाँ पर ए और बी के बीच क्या कर रहा है, तुल्य धारिता कर रहा है। तो हमारा सबसे पहले एक थोड़ा सा फार्मूला जान लीजिए, क्या है, श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम में क्या है, यदि श्रेणी क्रम में दिया हो धारिता ज्ञात करना हो तो हमारा क्या होता है, सीई मतलब कुल प्रतिरोध बराबर हमारा सीई बराबर होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। यदि क्या हो, समांतर में हो, समांतर में हो तो समांतर में क्या करते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। सी बराबर होता है C1 + C2 + C3। जितने भी होंगे सारे जुड़ जाएंगे। इसमें भी क्या होगा, जितने भी होंगे क्या होंगे, प्लस में जुट जाते हैं। तो क्या ये हमारा समांतर क्रम है और श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/C बराबर हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3। तीनों जोड़ देंगे तो 3/3 यानी आ जाएगा हमारा 1। तो ए और बी के बीच क्या हो, तुल्य धारिता हमारा क्या होगा, ये हमारा C डैश मतलब क्या होगा, ये C का मान इतना, तो इतना हमारा क्या होगा, इतना का मान हमने क्या किया, निकाल लिया। कितना आ गया, 1। अब इतना 1 आ गया। और जब इतना 1 आ गया तो क्या होगा, अब ये 1, ये हमारा क्या होगा, इतना 1 हो गया। और ये दोनों क्या समांतर में है तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा C डैश + C डबल डैश क्या करेंगे, 3 क्या करेंगे, C डैश का मान कितना, 1 + 3 यानी क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर C हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है दो गोली चालक A1 तथा A2 उनकी त्रिज्याएं क्रमशः क्या R1 तथा R2 हैं। चालक A1 व A2 पर क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश हैं। चित्र के अनुसार चालकों को हवा में एक तांबे के तार द्वारा जोड़ा जाता है। तो इस निकाय की तुल्य धारिता क्या होगी। तो किसी निकाय की तुल्य धारिता, गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है, हम जानते हैं कि गोली चालक की धारिता का सूत्र, गोली चालक की धारिता का सूत्र, चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर होता है 4πε0 × R। जहाँ R क्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। गोली चालक की क्या है, त्रिज्या होती है। R क्या है, त्रिज्या है। R क्या है, हमारी त्रिज्या किसकी, गोली चालक की। गोली चालक की क्या, ये हमारी त्रिज्या है। तो R त्रिज्या है तो C1 पहले का धारिता क्या जाएगा, C1 बराबर क्या होगा 4πε0 R1 और C2 बराबर हो जाएगा 4πε0 R2। तो हमारा CE मतलब दोनों को क्या किया गया, दोनों को जोड़ दिया गया है। तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या जाएगा, C इक्वलेंट बराबर 4πε0 इंटू क्या जाएगा R1 + R2। तो हमारा क्या जाएगा, C इक्वलेंट क्या है, R1 + R2 4πε0 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या जाएगा, हमारा B आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु की खोखली गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर विभव क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारा क्या गोली चालक है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक सेकंड। तो कह रहा क्या, एक हमारा गोली चालक है। इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या है हमारी क्या, R त्रिज्या है। इसकी R त्रिज्या है। तो कह रहा R त्रिज्या का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक है। तो इसके सतह पर क्या मान लेते हैं, क्या इसकी त्रिज्या R है। इस पर क्या आवेश हमने क्या किया, सतह पर आवेश क्या कर दिया हमने, Q आवेश दे दिया। तो हमारा विभव हो जाएगा यहाँ पर V बराबर होता है, V बराबर क्या होता है, विभव V बराबर होता है Q/R। यहाँ R का मान क्या, यहाँ बाहर निकालना क्या होगा, R का मान कैपिटल R से क्या होगा, कैपिटल R, स्मॉल r का मान क्या बड़ा है कैपिटल R से। यदि क्या करते हैं, अंदर निकालते हैं, यदि क्या होगा, इसके पृष्ठ पर निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा V बराबर Q/R, जहाँ R का मान क्या है, R के बराबर है, स्मॉल r के बराबर। और V बराबर हमारा KQ/R, इसके भीतर निकालते हैं तो भीतर। तो कह रहा है कि यहाँ पर हमारा विभव कितना होगा, कह रहा है यहाँ पर कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु की खोखली गोली सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो
केंद्र पर विभव, मतलब क्या होगा, हर जगह क्या होता है, विभव समान होता है, तो इसलिए क्या होगा, उसके केंद्र पर भी क्या होगा, विभव क्या होगा, हर जगह क्या, विभव का मान देखिए क्या यहाँ पर भी समान ही है, तो क्या हो जाएगा, केंद्र पर भी विभव का मान क्या होगा हमारा समान हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 10 वोल्ट हमारा हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक, तो वैद्युत विभव भी बराबर क्या था, W/Q। एकांक परीक्षण आवेश को क्या वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, और उसके अनुपात वैद्युत आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो W/Q, तो W का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल बटे क्या है, कूलाम। तो जूल बटे कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट कर एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कुल कार्य। तो W बराबर होता है क्या, W बराबर होता है हमारा PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या करा 90 डिग्री घुमाने में, तो PE 1 माइनस कास 90, कास 90 का मान कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 0। तो हो जाएगा हमारा W बराबर PE 1 माइनस 0, यानी क्या हो जाएगा, W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PE 90 डिग्री झुकाने में क्या W बराबर PE, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट